What if I tell you कि आपको एप्पल के सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स चाहिए टू हैव दैट परफेक्ट एप्पल्स इकोसिस्टम। जब से मैंने अपना ये आईफोन लिया है मेरे आधे से ज़्यादा काम इजी हो गया है। मेरे पास ऑलरेडी ये मैकबुक था ही एंड आईफोन आने के बाद से एवरीथिंग फील्स वेरी कनेक्टेड एंड सीमलेस। आईफोन पे मैसेज आया तो मैकबुक से रिप्लाई कर दिया, स्क्रीनशॉट लिया, जस्ट एक एयर ड्रॉप करा एंड स्ट्रेट फॉर द एडिटिंग। फोटोज, वीडियोस, नंबर्स, नोट्स, पासवर्ड, फोन नंबर, सब कुछ ऑटो सिंक हो जाता है एंड दिस इज व्हाट द एप्पल्स इकोसिस्टम इज। बट द क्वेश्चन इज, इन सभी चीज़ों के बाद भी क्या मुझे एक iMac, iPad, एयरपॉड या फिर किसी भी iWatch की ज़रूरत है? डू यू रियली नीड एवरी मैक प्रोडक्ट टू बी द पार्ट ऑफ दिस एप्पल्स इकोसिस्टम? सो द आंसर इज नो एंड इसीलिए इस वीडियो का टाइटल है द ओनली एप्पल्स इकोसिस्टम दैट यू एक्चुअली नीड। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, व्हिच इज एन आईफोन। ट्रस्ट पे आईफोन जैसी परफॉर्मेंस एंड कैमरा क्वालिटी किसी भी एंड्रॉइड फोन में आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। अब लोग बोलेंगे कि सैमसंग या फिर गूगल पिक्सल है, तो नो डाउट दे आर गुड एंड इवन आई वॉज अ सैमसंग यूजर बिफोर, बट जो मैंने एक मेजर चेंज देखा बाय द टाइम कि कुछ टाइम बाद इन एंड्रॉइड फोन्स की जो कैमरा क्वालिटी है ना वो थोड़ी बहुत गिरनी स्टार्ट हो जाती है एंड एक टाइम पे इनकी कैमरा क्वालिटी बेकार हो जाती है, जो कि आईफोन्स में होता ही नहीं है। बेसिकली वो इनिशियल वाव फैक्टर ना चला जाता है। आईफोन में अगर आप आज फोटो ले रहे हो या फिर 1.5 साल बाद फोटो भी ले रहे हो ना, तो भी नेचुरल कलर और रिलायबल रिजल्ट मेंटेन रहता है। जैसे कि ये आईफोन 12 जो कि मैंने आज से 2 या 3 साल पहले लिया होगा, बट आज भी इसकी कैमरा क्वालिटी ऑन टॉप है एंड काफी सारे एंड्रॉइड फोन से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। ये सिर्फ स्पेसिफिकेशंस की बात नहीं है बट ऑप्टिमाइजेशन की भी बात है एंड ट्रस्ट मी, वंस यू स्टार्ट यूजिंग एन आईफोन देयर इज नो गोइंग बैक। नेक्स्ट एंड अ मस्ट हैव इज अ मैकबुक। अब यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक मैकबुक लेना बेटर है या फिर एक आईपैड। कुछ लोग कहते हैं कि आईपैड काफी पोर्टेबल है एंड उससे भी काम चल जाएगा एंड सम सेज कि एक मैकबुक तो होना ही चाहिए। बट टू बी ऑनेस्ट आई थिंक कि अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ एक भी है तो भी काम चल जाएगा। लाइक अगर आपके पास एक मैकबुक है तो आपको एक आईपैड की नीड नहीं होने वाली है। मेरे पास ये मैकबुक लाइक 2 साल से है एंड आई यूज दिस मैकबुक फॉर एवरीथिंग, चाहे वो स्टडी पर्पस के लिए हो, नोट्स बनाने हो, मीटिंग पर्पस के लिए यूज करना हो एंड कभी फ्री टाइम में मूवीज या फिर वेब सीरीज भी देखनी हो तो भी मैं इसमें देख लेती हूँ क्योंकि इसकी डिस्प्ले क्वालिटी तो बेस्ट होती ही है एंड आजकल तो इवन मैं इसे एडिटिंग के लिए भी यूज कर रही हूँ एंड कुल मिला के मेरी जितनी भी प्रोडक्टिविटी नीड्स है वो सब इस मैकबुक से कंप्लीट हो जाती है एंड इस चीज के लिए मुझे अलग से एक आईपैड लेने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपके पास एक मैकबुक है तो आई डोंट थिंक सो कि आईपैड की नीड है। अगर आप एक इलस्ट्रेटर हो, डिजाइनिंग करते हो, क्रिएटिव वर्क में ज्यादा हो, उस केस में आईपैड एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है क्योंकि फर्स्टली काफी ज्यादा पोर्टेबल होता है, सेकेंडली एप्पल पेंसिल से ये जो काम है और भी ज्यादा इजी हो जाता है एंड एप्स जैसे प्रोक्रिएट एंड एडोबी फ्रेस्को इसी काम के लिए ही बने हुए हैं। बट आईपैड कितना भी पावरफुल हो जाए, बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज करना हो, कोडिंग के लिए काम करना हो, एडिटिंग, 3D रेंडरिंग या फिर कोई भी हेवी सॉफ्टवेयर यूज करना हो या फिर अच्छे सॉफ्टवेयर यूज करना हो, तो उस केस में एक मैकबुक ही काम आएगा। लंबी टाइपिंग सेशंस हो या फिर प्रिसाइज एडिटिंग हो, उसके लिए फुल साइज का कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड का जो एक्सपीरियंस है वो अनबीटेबल है एंड ये एक्सपीरियंस आपको अलग से मैजिक कीबोर्ड लगाने के बाद भी नहीं मिलेगा। सो इन शॉर्ट, इफ यू नीड अ गुड मशीन देन आंख बंद करके आप मैकबुक ले सकते हो एंड आईपैड आप जब चूज करो जब आपको कोई डिजाइनिंग, क्रिएटिव वर्क करना हो। एंड आई थिंक इतने में ही आपका जो एप्पल इकोसिस्टम है वो खत्म हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको अलग एयरपॉड या फिर एप्पल वॉच लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। अभी एप्पल वॉच और एयरपॉड्स जो है वो एप्पल की इकोसिस्टम से बहुत अच्छे से सीमलेसली कनेक्ट तो हो जाते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि इनकी कोई एक्चुअली में नीड है एंड ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। आपको अपनी फिटनेस सीरियसली ट्रैक करना है या फिर कुछ टाइम फोन से दूर रह करके अपने नोटिफिकेशन वॉच में देखना है तो उस केस में आप ये एप्पल वॉच ले सकते हो, बट इसके भी काफी सारे ऑल्टरनेटिव है मार्केट में, वो भी काफी सस्ते प्राइसेस में, जो कि आपके आईफोन से बहुत ही सीमलेसली कनेक्ट हो जाते हैं एंड उस केस में एप्पल वॉच की इतनी कोई ज्यादा नीड पड़ती ही नहीं है। एंड सेम थिंग मुझे एयरपॉड्स के लिए भी लगती है। एयरपॉड्स नो डाउट काफी अच्छे होते हैं, इनकी जो नॉइस कैंसिलेशन होती है, ऑडियो क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर होती है, बट क्वेश्चन आ जाता है प्राइसिंग में, क्योंकि प्राइसिंग के मामले में आई डोंट थिंक सो कि मैं 11 या 12 हजार के एयरपॉड्स खरीदूंगी। मार्केट में ऑलरेडी काफी सारे सस्ते प्राइस में काफी सारे एयरबड्स अवेलेबल है जिसमें नॉइस कैंसिलेशन और ऑडियो क्वालिटी भी एकदम टॉप की रहती है एंड 1000 से 2000 के बीच में आपको बहुत अच्छे एयरबड्स मिल जाएंगे जिससे कि आपको एयरपॉड्स की नीड ही फील नहीं होगी। जैसे कि मेरे पास ये OnePlus के एयरबड्स है जो कि मैं अपने एंड्रॉइड फोन के साथ
भी यूज़ करती थी एंड जब आईफोन आ गया तो इसे मैं आईफोन के साथ भी यूज़ करती हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम हुई भी नहीं है, कनेक्ट ईजिली हो जाता है, नॉइस कैंसिलेशन प्रॉपर है, ऑडियो क्वालिटी प्रॉपर है एंड मुझे कोई नीड ही फील नहीं होती है किसी एक एयरपॉड की भी। सो इन कंक्लूजन इकोसिस्टम का मतलब क्वांटिटी नहीं बल्कि एक्सपीरियंस होता है। एंड अगर आपको ये एक्सपीरियंस सिर्फ 2 ही डिवाइसेस से मिल रहे हैं देन दैट्स द ओनली एप्पल इकोसिस्टम दैट यू नीड। सो स्टॉप बाइंग एवरी एप्पल प्रोडक्ट, अपने पैसे बचाओ, स्मार्ट चॉइसेस बनाओ एंड एक अच्छा सा आईफोन या फिर अपनी नीड के हिसाब से आप मैकबुक या फिर आईपैड ले सकते हो। एंड अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा मैकबुक लेना चाहिए तो उस पर हमारे चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनी है जो कि आप हमारे चैनल पे जाके इजीली देख सकते हो, वरना मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, आप वहां से जाके भी डायरेक्टली इस वीडियो को देख सकते हो। एंड दैट वाज योर परफेक्ट क्लटर फ्री एप्पल इकोसिस्टम। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट्स में ये जरूर बताना कि एप्पल का कौन सा प्रोडक्ट आपके पास है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड याद से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।